तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भावी हमारे एयरफोर्स के अग्निवीर हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू की सीरीज़ मुझे थोड़ा पहले लानी थी, पर मैंने कहा वाकई में इस कहानी को अब लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि देश में एक प्रेरणा का व्याप्त होना बहुत ज़रूरी है। कैसे एक आम किसान परिवार से बच्चा आता है, गाजीपुर के एक छोटे से गाँव से बच्चा उठता है, मेहनत करता है और सपना देखता है कि मुझे कुछ बेहतर करना है। पिताजी केवल किसानी, बट जज्बा कमाल का कि सर मुझे कुछ बेहतर करना है। और जज्बा इसलिए कमाल का कि जो इनका स्कोर है एयरफोर्स एक्स का वाकई में इंस्पायरिंग है। 56 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया, अराउंड 80% आप कह सकते हैं इनका स्कोर रहा, जो कि इस बार पेपर के एनालिसिस को हम देखें तो कट ऑफ के आधार पर इन्होंने डबल स्कोर किया है। तो ये अपने आप में एक रिमार्क स्थापित होता है कि एक बच्चे के अंदर कुछ बेहतर करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो क्या बेहतर कर सकता है। और गाजीपुर की धरती तो हमेशा से फेमस रही है इस बात के लिए कि उसने देश को हमेशा वीर सपूत और वीर जवान दिए, और मुझे लगता है कि उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं अमन प्रजापति। तो अमन बहुत बहुत स्वागत है बच्चा, एंड इट्स अ वेरी फॉर्मल। बहुत हम बड़ी बड़ी बातें करने नहीं हैं, बस दिल से यही समझना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम आपका था कि सेकंड टाइम था? ये फर्स्ट था जी सर। पहला एग्ज़ाम दिया था जो कैंसिल हो गया, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी आप कॉन्फिडेंट थे पूरी तरह से। फिर एक साल बड़ा कसमोकस अमन दिल और दिमाग में गुजरा होगा, इंतजार में गुजरा होगा, तो कैसे उस दौर में कैसे खुद को पॉजिटिव रखते थे आप? सर उस समय मान लीजिए जो भी फार्म था उसको अप्लाई करता था और तैयारी में लगा रहता था जी। तो इस बीच आपने इंडियन कोस्ट गार्ड भी दिया होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में कैसा रहा परफॉर्मेंस? इंडियन कोस्ट गार्ड में पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें 2 नंबर से फाइनल मेरिट में आउट हो गया। 2 नंबर से गड़बड़ाया, ठीक है। मतलब कितना स्कोर आपका पहुंचा था उस? 69 पहुंच पाया था, 71 फाइनल कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी में। चलिए बहुत बढ़िया अमन। तो फाइनली फिर से एयरफोर्स का मौका आया, तो थोड़ा अंदर से खुशी आई? जी सर, बहुत खुशी आई कि इस बार अब कुछ मुझे बेहतर करना है, और वाकई में आपका जो स्कोर है वो कमाल का है। पिताजी का क्या नाम है आपके? श्री आसाराम प्रजापति जी। तो भी प्राउड फील कर रहे होंगे, आपने एक बेहतर स्कोर किया है बच्चा। बस अब एक स्टेप आगे हैं आप, और एमकेसी के साथ हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत सारा वर्क आपके साथ होगा जो आपको बेहतर करे। क्या डेट मिला है आपको? 28 का है। कहाँ का लोकेशन? कानपुर। चलिए बढ़िया है, कानपुर मेला भी हुआ है, हाँ अपना ही सेंटर है ओवरऑल। चलिए बढ़िया है, और बिल्कुल जोश के साथ जाइए। मुझे पता है कि आप फिजिकल बेहतरीन करेंगे, मुझे पता है कि आप एसआरटी बेहतरीन करेंगे, मुझे पता है आप इंट्रोडक्शन पार्ट भी निपटा ले जाएंगे। थोड़ा डर जीडी का होगा? जीडी का थोड़ा डर है, लेकिन इस डर को खत्म करना है। क्लासेस कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही है, समझ में आता है, इंप्रूवमेंट आ रहा है अंदर, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और बाकी कॉन्फिडेंस तो मैं बढ़ाने के लिए हूँ, हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम भी गाँव से आते हैं, हाँ जैसे आप एक आम से गाँव से हैं। यही अमन प्रजापति की पर्सनालिटी बदल जाएगी जब इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे आप, बेलगामा में ट्रेनिंग लेके आप बाहर होंगे, तो यही अमन प्रजापति बिल्कुल बदले बदले से दिखाई देंगे, स्मार्ट और डायनेमिक दिखाई देंगे। इवन आपने देखा होगा आपके गांव से भी कुछ लोग फौजी बने होंगे। सर हमारे गांव से पहले लोग थे फौजी जी, अब वो ग्राफ गिरा है, अब उसके बाद कोई नहीं अब तक बना है। अब आप परंपरा शुरू करिए अमन, मुझे लगता है कि ये प्रेरणा भी आपको खड़ी करनी है। ओवरऑल कितना स्कोर मैथ में रहा बच्चा? मैथ में 19.75। शाबाश। अच्छा, इस बार बड़ा डराया गया मैथ और फिजिक्स को लेके, स्पेशली मैथ में था ना, मैथ में इतना क्वेश्चन था, सब कैलकुलेटिव था, बस थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। और आपने इतनी मेहनत की थी कि आप कॉन्फिडेंट थे। अगर समय मिला होता तो अमन 25 में 25 ठोक देते हैं। सर समय मैनेज नहीं कर पाए, किससे क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात। और फिजिक्स में कितना स्कोर बनाया आप? फिजिक्स में 18.75। बहुत बढ़िया, बेहतरीन स्कोर कहा जाएगा। आपके लोग सेक्शनल कट ऑफ को भी लेके अमन कंफ्यूज थे कि सर ज़्यादा तो नहीं चला जाए, हमने कहा 8 के ऊपर जाना ही नहीं है। मुझे डर था कि अब जैसे लड़के बहुत ज़्यादा थे इसमें जी, 7.5 लाख बच्चे, डर था कट ऑफ 50 पार में चला जाए। ये सब ज़्यादा इवन सबका प्रेडिक्शन फेल हुआ। हम तो 35 के ऊपर ही सोच रहे थे। हमने बच्चों को आश्वस्त भी किया था वीडियो में आके कि 35 से ऊपर जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली रेडी रहें, बट ये तो पूरा चमत्कार ही हो गया कि 28 का ही कट ऑफ बनाए। मुझे भी विश्वास ही नहीं वो कट ऑफ देख करके जी कह सकते हैं कि एयरफोर्स के अंदर डर भी रहा होगा। वो सोच रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, बुलाएं, ज़्यादा लड़के थे, बुलाएं और ज़्यादा लोगों को वहाँ परीक्षा में लेके जाएं, तो ये भी एक रणनीति रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया है। इंग्लिश में कितना स्कोर रहा? इंग्लिश में 17.5। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस था आपका, और आप कॉन्फिडेंट तो बिल रहे ही होंगे कि मुझे इस चीज़ को बेहतर करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं बेसिकली अमन यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये नई जनरेशन है, अब अगले एग्जाम भी शेड्यूल होने जा रहे हैं। बच्चों को बेसिकली किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए मैथ पे, फिजिक्स पे, कुछ आप डालें, क्योंकि आपका इतना अनुभव है, सब कुछ है, तो आप बताएं कुछ बच्चों को, आने वाले जो हमारे भावी
अग्निवीर वायु बनने वाले बच्चे हैं? सर मान लीजिए जो बच्चा 10th पास किया है वो इंटर का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से तैयार करे। राइट। क्योंकि सर जो एयरफोर्स का सिलेबस सेम इंटर का ही सिलेबस। बिल्कुल सर जो बच्चा इंटर का सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आगे नहीं रहता है। और यही बात सबको समझना चाहिए कि इसमें बहुत लोग अजूबा दिमाग में ना रखें। अगर आपने इंटर का मैथ पे अच्छा कमांड किया है, फिजिक्स पे अच्छा किया है, तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, जेन्युइन एग्जाम है। इंग्लिश का ग्रामर हिंदी मीडियम का ठीक रहता है। हाँ, बच्चों का उतना कॉन्फिडेंस रहता है और पकड़े भी रहते हैं उस लेवल पे। यूपी बोर्ड के बच्चों को उतना दिक्कत उस चीज़ को लेके नहीं है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही रणनीति अमन ने कही और मैं चाहूँगा आप सब भी जो है बहुत सारे गुड लक विश करें अमन को कि ये जाएँ और बेहतर करके आएँ, गाजीपुर का नाम करें। बी ऑलवेज फील प्राउड ऑन द गाजीपुर बिकॉज बहुत गर्व मुझे भी होता है, वो चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, चाहे आजमगढ़ हो, जितने भी मतलब आपके आसपास के ज़िले में बच्चों में एक अलग लेवल का आग देखता हूँ। ऐसा नहीं है हर ज़िले के बच्चे में आग है, पूरे बिहार के बच्चों में, यूपी में, एमपी सब में, बट आप लोगों के अंदर एक अलग पैसन मैंने देखा है फौज को लेके। तो ये क्यों इतना पैसन आता है फौज को लेकर के? सर इसे गाजीपुर को कहा जाता है वीरों की धरती जी। सर वैसे भी अधिकतर गाँव के लोग ही 12th पास पर तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं। एग्जैक्टली 12 पास करते हैं तो ऑप्शन यही होता है एयरफोर्स में भी। जी। अभी जैसे बच्चे बहुत सारे हैं अमन बैठ गए हैं जो कि एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम हुआ, अब अगला फॉर्म भी एक्सपेक्टेड है दिसंबर में आ जाएगा, फिर शेड्यूल मार्च में एग्ज़ाम का आना है सेम तरीके से। तो पॉइंट इज़ दैट कि बच्चों में वो जज्बा नहीं दिख रहा तैयारी का, मतलब जैसे पहले एक पैसन था, आग था, अब इनमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? इवन वो हड़बड़ा रहे इस बात को लेके कि हम अच्छा किए होते तो 7.5 लाख में हमारा भी जो है जगह क्या होता है, बन गया होता है। अब इसी तरीके से अगला प्रक्रिया भी इनका आने वाला है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को? वो घबरा जाते हैं इस एग्जाम को देखकर। हाँ, अच्छा, ये भी जो एक नेगेटिविटी फैलाई गई है 4 साल वाला, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है कि 4 साल का नौकरी है, क्या करे क्या नहीं। जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं अमन, क्योंकि आप जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? नौकरी चाहे 4 साल की हो चाहे 40 साल की हो, जी, करना तो पड़ेगा ही, और यही रास्ता है जिससे हम कुछ बेहतर करें। और हम खुद को ये क्यों माने कि जो है हम बाहर जाने वालों में से हैं, 25% का ऑप्शन हम उसी में रहेंगे और अपनी काबिलियत से उस चीज़ को सिद्ध करके दिखाएंगे। अमन, यही जोश, यही जज्बा हर बच्चे के अंदर चाहते हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं बच्चे, ईश्वर करेंगे आप बेहतर करेंगे इस स्टेप में भी, हम सबका ही बहुत सारा आशीर्वाद है और आपके माँ बाप का तो है ही, क्योंकि कितने संघर्ष से मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसान आदमी मेहनत करता है तब जा करके आपको यहाँ तक वो पहुँचा पाए हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने पिताजी को आप नाच फील कराइए, उनको प्राउड फील कराइए और आप सक्सेस ले करके वो चीज़ करके दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।